दोस्तों इस चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा कॉपीराइट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोपरी सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा कॉपीराइट के बारे में। ये पूरी वीडियो कॉपीराइट के ऊपर है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं पूरा फ्री का कोर्स आपके लिए लेकर आऊँ आईपीआर के ऊपर। जो इंटरनेट के ऊपर लाख 2 लाख रुपए के कोर्सेज बिक रहे हैं ना, मैंने सोचा काफी सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें ट्रेडमार्क लॉ पढ़ना है, कॉपीराइट लॉ पढ़ना है, पेटेंट लॉ पढ़ना है, हर चीज हमें पढ़नी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए फ्री कोर्स 1-1 घंटे का यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, ताकि वो फ्री में लर्निंग ले पाए बच्चे और आगे बढ़ पाए। आइए हम सेकंड चैप्टर को चालू करते हैं कॉपीराइट के साथ। देखिए, कॉपीराइट एक लीगल राइट होता है आपके किसी भी आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर, जिससे आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पैसा बना सकते हो, किसी को यूज करने से रोक सकते हो। तो कॉपीराइट जनरली क्या होता है, हमें मिलता है बुक्स के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, स्क्रिप्ट्स के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, जो हम लोगो बनाते हैं उसके ऊपर। अब लोगो में ट्रेडमार्क यूज करूंगा तो वहाँ टीएमसी सर्टिफिकेट लगता है। पहले भी जो ट्रेडमार्क का फर्स्ट चैप्टर था, जो पूरा कोर्स की सीरीज, इसमें बताया मैंने कि टीएमसी क्या होता है। अगर आप एक लोगो है उसको ट्रेड में यूज करोगे तो टीएमसी लेना पड़ता है, जिसकी गवर्नमेंट फीस 9,000 रुपये आपको एडिशनल सबमिट करनी पड़ती है। इस चीज का ध्यान रखना। बट कोई आर्टिस्टिक वर्क है, उससे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द सेंस मैं माल नहीं बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मुझे उसका टीएमसी लेने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये में वो कॉपीराइट हो जाता है। टीएमसी लूंगा तो 9,000 रुपये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ले जाएगी और 2,000 रुपये कॉपीराइट रजिस्ट्री ले जाएगी, तो टोटल 11,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगती है। अब ड्यूरेशन क्या रहती है कॉपीराइट की? देखिए, एक क्रिएटर का लाइफ टाइम कॉपीराइट वैलिड रहता है, बट आफ्टर इज डेथ 60 ईयर्स के बाद वो पब्लिक डोमेन में चले जाता है। मतलब 2010 में कोई क्रिएटर मर गया तो 2070 में वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। उसके बाद दुनिया में कोई उसको यूज करे, कोई रोक नहीं सकता है। अगर मैं मूवी बना रहा हूँ, म्यूजिक बना रहा हूँ, ऐसा कोई वर्क है तो 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जैसे मूवी रिलीज हुई 1980 के अंदर, तो उसमें 60 ऐड कर लो, वो हो गया 2040। तो उसके बाद फिर कोई यूज करे, पब्लिक डोमेन में जाए, कोई मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। अब कॉपीराइट की इंडिया में क्या कैटेगरी होती है, किन किन चीजों पर मिलता है? देखो, बुक्स हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, उसमें लोगो, पेंटिंग, मूवी आ गई, शॉर्ट फिल्म आ गई, साउंड रिकॉर्डिंग आ गई, सॉफ्टवेयर की कोडिंग आ गए, आर्किटेक्ट जो ये बिल्डिंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उनका जो काम होता है, जो प्रिंट आउट लेआउट्स रेडी करते हैं, वो भी सब कॉपीराइट के दायरे में आता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब मुझे कॉपीराइट प्रोटेक्शन लेना तो मुझे कैसे मिलेगा, किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा? पहली चीज, मेरा काम ओरिजिनल होना चाहिए। मैंने किसी से कॉपी करा, इंस्पिरेशन ली, नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए। और इंटेंजिबल भी है तो दिखाना पड़ेगा, या तो आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा प्रिंट आउट लेके उसका, या सॉफ्टवेयर के में एक पेन ड्राइव में इमेज दिखानी पड़ेगी जो रजिस्ट्री में आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो इस मस्ट भी इन सब इंटेंजिबल और टेंजिबल फॉर्म में आपको दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको कॉपीराइट मिलता है। और इसके अंदर एक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैंने एक लाइन खींच दी और बोल दिया इसको कॉपीराइट कर दो, नहीं। क्रिएटिविटी क्या है इसमें? क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी तो जाके आपको कॉपीराइट मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, कॉपीराइट की आपको वेबसाइट पे जाना है, copyright.gov.in, वहाँ पे जाके आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वर्क सैंपल, एनओसी वगैरह ये सब। फिर अगर आपको क्लियरेंस आ जाती है तो 3-4 महीने में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्शन आएगी तो आपको रिप्लाई पेश करना पड़ेगा, इसकी हियरिंग होती है। उसके बाद 6 से 8 महीने लग जाते हैं क्लियर होने में। अब स्क्रीन पे ऊपर आपको गवर्नमेंट फीसेस दिख रही होंगी, इस लिंक पे जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आके सारी गवर्नमेंट की फीसें आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे म्यूजिक वगैरह सॉन्ग करना है, मूवी करनी तो 5,000 10,000 तक लग जाते हैं। एक नॉर्मल आर्टिस्टिक वर्क करना है, सॉफ्टवेयर कोडिंग करनी तो 500 रुपये तक लग जाते हैं। टीएमसी सर्टिफिकेट चाहिए जो ट्रेड में लोगो होते हैं उनका, उन पर 2,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लग जाती है। तो ये सारी गवर्नमेंट फीस जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, इन सबको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पर लिख दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब कॉपीराइट तो आप ले लोगे, बट मोनिटाइज कैसे करोगे और कॉर्पोरेट लॉयर्स मदद कैसे करते हैं, क्या रोल होता है, प्रोसेस मार्केट में चलता कैसे है? देखिए, अगर आपने एक बार कॉपीराइट ले लिया तो उसको मोनेटाइज करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला होता है लाइसेंसिंग। आपने किसी को बोला कि भैया, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया स्पॉटिफाई और यूट्यूब, कि तुम मेरा गाना चलाओ, जितना प्ले होगा उतना मेरे को पैसे देना। दिलजीत भी ऐसे पैसे बनाता है। टी सीरीज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो एक साल में 280 करोड़ रुपए म्यूजिक स्ट्रीमिंग करके, लाइसेंसिंग करके पैसा बनाती है। अब वो अपना म्यूजिक लोगों से बाय करता है, यूट्यूब पर स्ट्रीम करता है, एड्स से कमाता है, फिर स्पॉटिफाई को देता है, फिर एप्पल म्यूजिक पे देता है, फिर बॉलीवुड फिल्म मेकर को देता है। ऐसे कर करके वो पैसे बनाते हैं रॉयल्टी से। तो रॉयल्टी भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब रॉयल्टी से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे अरिजीत सिंह है, अब अरिजीत सिंह का रॉयल्टी कैसे कमाता है? वो कमाता है आईपीआरएस से। वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन है, जितने भी गाने प्ले होते हैं आईपीआरएस पैसा कलेक्ट करता है और एक पार्ट अरिजीत सिंह को प्रोवाइड कर देता है। तो देखो, अगर आपको पैसे कमाना है तो ये भी सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रॉयल्टी से कमाओ। गाना लिख दिया, मूवी बना दी, गाना किसी के लिए लिख दिया, या आपने असाइनमेंट कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे जो बॉलीवुड के फेमस राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, बॉलीवुड की मूवीज के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भेज देते हैं।
लमसम में उनको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मिल जाते हैं। मैं काफ़ी टाइम मुंबई भी रहा हूँ, इन सब लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने देखा है एक एक मूवी के स्क्रिप्ट लिखने का ये लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक भी चार्ज करते हैं। तो आप भी पैसा बना सकते हो अगर आप असाइनमेंट के अंदर जाओ। बहुत लमसम पैसा मिलता है, रॉयल्टी भी मिलती है। कुछ वेब सीरीज के लिए मैंने काम भी करा है इन लीगल वर्क के लिए, तो आप अच्छा पैसा इसमें बना सकते हो। चौथा मॉडल होता है फ्रेंचाइजी एंड मर्चेंडाइजिंग। अब देखो, फ्रेंचाइजी मैंने किसी को दे दी, मेरा आर्टिस्टिक वर्क खोल के, उसमें ट्रेडमार्क भी इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC सारा फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर चलते हैं। या फिर मैंने मर्चेंडाइज लॉन्च कर दी। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मार्केट के अंदर छोटा भीम है, अब इसके फाउंडर ने, जो ग्रीन गोल्ड एनिमेशन है, उन्होंने 75 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा, आज 300 करोड़ का प्रॉफिट इससे अर्न कर रहे हैं। होता कैसे प्रॉफिट कि मैं किसी भी डिज़ाइन का होल्डर हूँ, डोरेमोन का, एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री है, वो मेरे पास आएगी कि सर हमें 10 लाख बैग पे आपका डोरेमोन का कार्टून चिपकाना है। मैं बोलूँगा पर बैग में 500 रुपये चार्ज करूँगा। अब 10 लाख बैग बनाने की हेडक उनकी, डिस्ट्रीब्यूशन उनका, सेल उनकी, 500 रुपये पर बैग मैं कमा रहा हूँ। तो 10 लाख इंटू आप 500 कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये प्रॉफिट बड़ी बड़ी कंपनियां कॉपीराइट को लाइसेंस करके, मर्चेंडाइज करके पैसा बनाती हैं। करोड़ अरबों में पैसा बनाया जाता है, तभी तो डिज्नी इतना प्रॉफिटेबल है। अब एग्रीमेंट कैसे करना है, अगर कंटेंट मोनेटाइज करना है तो एग्रीमेंट कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, पार्टीज इन्वॉल्व। आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ऊपर पूरी पार्टी का नाम आएगा, डेट, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, फुल एड्रेस। मैं हमेशा मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को रॉक सॉलिड बनाने के लिए क्या करता हूँ, आधार, पैन, पार्टी की डिटेल, जाति वाति सब लिखता हूँ। नहीं तो कोर्ट में कई बार क्या दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन के अंदर, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर हमेशा लिखो। कंपनी है तो उसका सिन नंबर डाल दो, एड्रेस डाल दो, उससे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दूसरा होता है टाइप ऑफ एग्रीमेंट, कौन सा करना है, लाइसेंस करना है, असाइनमेंट करना है। लाइसेंस में क्या होता है, ओनरशिप मेरी है भैया तो यूज़ कर। असाइनमेंट में क्या है, मैंने पूरा असाइन कर दिया उसको कि अब तुम चलाओ, हर चीज़ करो, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत चीज़ होती है, जैसे होता है एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। मतलब नॉन एक्सक्लूसिव मतलब मैं तुम्हें तो दे रहा हूँ बट मैं 10 लोगों को और दूंगा, समझ गए। एक आदमी को दे दिया, 10 आदमी को और दे दिया, तो वो नॉन एक्सक्लूसिव हो गया। बट किसी को एक्सक्लूसिव राइट दिया तो उसके अलावा किसी को और को नहीं दूंगा, राइट तो मेरा है बट उसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा 5 साल तक। तो एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव, असाइनमेंट, ये सब टर्म्स आपको अच्छे से देखनी होती है। फिर स्कोप ऑफ यूज क्या उसका, कि भैया मैंने किसी को मेरा गाना दिया, अब मैंने दिया स्पॉटिफाई के लिए, वो रॉयल्टी खा रहा है एप्पल से ही बैठ के, वो रॉयल्टी खा रहा है यूट्यूब से ही बैठ के, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, टीवी ब्रॉडकास्ट कर सकता है नहीं कर सकता, कॉमर्शियल एड इसके चला सकता है नहीं चला सकता, फिल्म बैकग्राउंड मतलब मूवीज वालों को बेच के आगे, हर चीज़ करके आगे, वहाँ से उसको पैसा आ रहा है, तो आपको हर चीज़ का रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा यूज़ का, कि कहाँ कहाँ दे सकता है, कहाँ कहाँ नहीं दे सकता। फिर टेरिटरी, अब जैसे मैंने उसको दे दिया कि भैया दुनिया में 190 कंट्रीज़ के अराउंड है ना, तो मैं इसको दुबई चलाओ, सिंगापुर चलाओ, बट थाईलैंड नहीं चला सकते। इंडिया, दुबई, सिंगापुर, उसके अलावा कहीं नहीं चला सकते। यहाँ पूरी दुनिया में चला सकते हो, दुबई और सिंगापुर में तुम्हारा राइट नहीं है। तो ये भी डिफाइन करना जरूरी होती है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है उसकी, क्या वो इंडिया में कर सकता है, सिंगापुर में कर सकता है, थाईलैंड में कर सकता है, दुबई में कर सकता है, यूएस में कर सकता है, या पूरी दुनिया में कर सकता है। इन चीज़ों को अच्छे से आपको मेंशन करवाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर आता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, ये लाइसेंस वैलिड कब तक है, मतलब एग्रीमेंट वैलिड कब तक है, 5 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए है तो उसमें आपको टर्म डलवाना पड़ता है कि कब ये रिवोक हो सकता है, कब रिवोक नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है मॉनिटरी टर्म्स के बारे में, फीस एंड रॉयल्टीज, पैसे कमाऊंगा कैसे, मिलेंगे कैसे। जैसे मैंने किसी से एग्रीमेंट करा कि ये सॉन्ग दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए वन टाइम दो, और जितनी रॉयल्टी उस पर कमाओगे उसका 5% मेरा। जैसे 10 लाख तो मेरे पास अभी आ गए, अब लेट सपोज उसे 5 करोड़ का प्रॉफिट करा, तो उसका 5% 5% हो गया 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए मुझे और मिलेंगे। तो ये भी आपको करना पड़ेगा कि पैसे बनाओगे कैसे, पेमेंट के शेड्यूल्स कैसे होंगे, मिनिमम गारंटी क्या होगी, रॉयल्टी की परसेंटेज क्या होगी, लमसम है, वन टाइम है, लाइफ टाइम है, कैसे पैसा आपके पास आएगा, कब आएगा, किस अकाउंट के थ्रू आएगा, टीडीएस कट के आएगा, जीएसटी लग के आएगा, कैसे आएगा, सारे टैक्सेस के पॉइंट को, पैसों के पॉइंट को, हर चीज को अच्छे से क्लियर करना, आपकी ड्यूटी, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है कॉपीराइट की ओनरशिप, क्या वो ट्रांसफर हो रही है एग्रीमेंट से, नहीं हो रही है। कहीं के केसेस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कहीं के केसेस में क्रिएटर के पास ही वो ओनरशिप रहती है। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ ना तो मेरा सारा राइट चला जाएगा, लाइसेंसिंग दे रहा हूँ तो राइट मेरे पास रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको एक क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा बैठ के। फिर आता है क्रेडिट्स देना, मतलब कि अगर मैं किसी को मेरा लाइसेंस दे रहा हूँ तो क्या वो मुझे क्रेडिट्स देगा। जैसे मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी, तो वो जब म्यूजिक चलाएगा, या किसी बॉलीवुड वालों को दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब वालों को दे रहा हूँ, तो उनको मेरा नाम लगाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट देना कंपलसरी या नहीं है, उसको भी अच्छे से स्पेसिफाई करना। फिर आता है टर्मिनेशन क्लॉज, अगर ब्रीच हो गया टर्म्स का, नॉन पेमेंट हुआ, 1 महीने तक पैसा ही नहीं आ रहा, 2 महीने तक पैसा ही नहीं आ रहा, बोला था 50 लाख देंगे, 10 लाख देके चले गए। काफ़ी सारे मैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ, सिंगर्स को जानता हूँ, एक तो मेरे पर्सनली टच में तभी वो कनाडा चले गए,
उनका रॉयल्टी की बात हुई थी कि 60 लाख मिलेगा, 5 लाख में उनको साइड कर दिया। अब वो कनाडा जाके बैठे हुए, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, उनका पूरा कंटेंट का, रॉयल्टी का, हर चीज़ का मिसयूज हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस समय पंजाब साइड में होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि टर्मिनेशन क्लॉज को अच्छे से लिखवाओ, स्टैम्प पेपर है 500 रुपये पे एग्रीमेंट साइन करवाओ, दोनों तरफ से नोटरी करवाओ, विटनेस सब कुछ लगवाओ इस पर, तब जाके प्रॉपरली कोर्ट में एग्जीक्यूट कर पाओगे। फिर डिस्प्यूट होगा तो कौन सी ज्यूरिडिक्शन में जा सकता है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकता है, मीडिएशन में पहले जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, कैसे जाएगा, इस क्लॉज को बहुत अच्छे से लिखवाना। फिर इसमें डालना एनडीए कि जो भी इसके सेंसिटिव डेटा है, बातें हैं, रेवेन्यू शेयरिंग है, वो बाहर मार्केट में नहीं जानी चाहिए, उससे आपका नुकसान होता है। आज मुझे कोई किसी को मालूम पड़ेगा मैं 1 करोड़ किसी चीज़ से कमा रहा हूँ, तो वहाँ वो मेरे को हैम्पर कर सकता है, किसी चीज़ में दिक्कत दे सकता है। तो रेवेन्यू शेयरिंग, डेटा शेयरिंग मार्केट में नहीं हो सकती। फिर बोथ पार्टी को एंड में साइन करना है, विटनेस लगानी है, 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लगाना है, नोटरी लगानी है, उसके बाद ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है कोर्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखो, इनमें कॉपीराइट लेना और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट 24/7 अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर। प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, अपने कंटेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक तो कंटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से साइन करवाते हैं, सारे क्लॉजेस को मेंशन कराते हैं। कई बार एक्सक्लूसिव राइट ये बाय कर लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, वो एक्सक्लूसिव राइट में बिलीव करता है। फिर जियो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। प्राइवेसी पॉलिसी, टूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, वाटर मार्किंग लगाना, टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बड़ा बिजनेस का एग्जाम्पल दो, विवेक इंद्र जी का नाम सुना आप लोगों ने, उनकी कंपनी में क्या करा था, उन्होंने कोर्स लॉन्च करे थे 2021 में, तो कंटेंट कॉपी हो रहा था। उन्होंने क्या करा, ऐप के अंदर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, कोई पर्सन लॉगिन करेगा, कोई वीडियो उनकी कॉपी करता है, डाउनलोड करता है ना, तो उसका नंबर चिपक जाएगा। जैसे ही बंदा ऐप में लॉगिन करेगा कंटेंट को देखने के लिए, कंटेंट को कॉपी करने के लिए, तुरंत उसका नंबर वाटरमार्क बन के उसी वीडियो पर लग जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने अपने कॉन्टेंट की चोरी को रोका, मार्केट में ट्रैक कर पाए, पकड़ पाए। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज यूज़ करती है वाटरमार्क्स का, कोडिंग का, कुछ कोड्स का, जहाँ से वो ट्रैक कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, नेटफ्लिक्स की बहुत फेमस सीरीज थी स्केर्ड गेम्स करके, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उसके बाद पायरेट शॉप बनने लगी टेलीग्राम के ऊपर, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आ गए। तुरंत नेटफ्लिक्स ने DMCA का नोटिस दिया टेकडाउन का, और तुरंत सारे इनलीगल कंटेंट को रिमूव करवाया। तो अगर आप ऑनलाइन जाने की सोच रहे हो, कंटेंट को ऑनलाइन मोनेटाइज करने की सोच रहे हो, तो DMCA प्रोटेक्शन टूल को यूज़ करिए, ताकि कोई दूसरा आपका कंटेंट यूज़ ना कर पाए। अब आप एक एंटरटेनर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ बनाते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो अपने स्क्रिप्ट, लिरिक्स, म्यूजिक, इन सब का कॉपीराइट प्रोटेक्शन लेना है, copyright.gov.in पे जाके। फिर कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करना है, किसी को भी दे रहे हो ना आप लाइसेंसिंग पे, रॉयल्टी पे, स्प्लिट्स पे, NDA, हर चीज़ साइन करवाओ। फिर क्रेडिट सभी कोलैबोरेटर को दो, अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। वाटरमार्क अपलोड करो, कोई भी वीडियो मार्केट के अंदर रोटेट करोगे उस पर अपना वाटरमार्क लगाओ। और अगर आप एक बड़े सिंगर हो, क्रिएटर हो, तो आप IPRS, PPL ऐसी वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, उनसे टाई अप कर सकते हो फॉर रॉयल्टी ट्रैकिंग। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आज मैं देखो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, मेरा काम कंसल्टिंग देना है, एडवाइस करना है कॉर्पोरेट्स को लीगल मैटर्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मेरे कंपनी में 100 चीज़ें मैं मैनेज करूँ। उसके लिए मैंने ऑपरेशंस के हेड लगे हुए जो रेवेन्यूज़ वगैरह, प्रॉफिट सब बता देता है मेरे को। तो वैसे ही अगर आप एक क्रिएटर हो, सिंगर हो, जैसे दिलजीत हो गया, अरिजीत हो गया, तो इनको नहीं पता होता कि एप्पल से लाइसेंस कैसे लेना है, क्या करना है, एग्रीमेंट कैसे करना है, जो ये शो परफॉर्म होते हैं उसे पैसे कहाँ से आएंगे, टिकटिंग कैसे बिकेंगी, इनको अपना गाना पता होता है। तो ये मोर फोकस करते हैं सिंगिंग के ऊपर, गाने के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सोसाइटीज़ के पास जाना है, बनी हुई IPRS, PPL, ये आपको मार्केट से रॉयल्टी ट्रैक भी करेंगी, कलेक्ट भी करेंगे और आपको ला के देंगी। और या फिर आप DMCA का टूल यूज़ कर सकते हो फॉर टेक डाउन ऑफ पायरेटेड कॉन्टेंट। DMCA का टूल आता है जो पेड भी होता है, उसमें फीस भी लगती है अराउंड $200 तक। उसमें क्या होता है, पायरेटेड कंटेंट मार्केट में चल रहा है तो वो टेक डाउन करने में उसको आपको मदद करेंगे। अब प्रो टिप्स दूँ प्रोफेशनल्स के लिए, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो क्लियर कॉपीराइट असाइनमेंट साइन करो, एग्रीमेंट्स करो, अच्छे से करो। आपका एक्टर है, सिंगर है, एडिटर है, जो भी है, सबसे एग्रीमेंट साइन करो, राइटिंग में करो। आपको राइट चाहिए तो कॉपीराइट अपने नाम पे रखो। विदाउट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप कॉपीराइट को क्लेम नहीं कर पाओगे, लिख के ले लेना। आप कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे, घसीटते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। विदाउट एविडेंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या इंडियन कॉपीराइट ग्लोबल होता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स भरे हुए हैं, इंडियन कॉपीराइट राइट आपके पास इंडिया तक होता है, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, मल्टीपल इंटरनेशनल कंट्रीज में आप ट्रीटीज के तहत केस फाइल कर सकते हो, अपना राइट क्लेम कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो, नोटिस भेज सकते हो। तो आइए ट्रीटीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बर्नी कन्वेंशन ट्रीटी 1886 की। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इंडिया, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे 180 कंट्रीज मेंबर है। मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए मुझे चाइना में, अगर मैंने इंडिया में ले लिया
प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी? जब इंडियन सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, फाइलिंग मैंने कर ली, बुक, म्यूजिक, आर्टिस्ट वर्क सब मेरा कवर्ड है। अगर यूएस में कोई कॉपी कर रहा है, मैं तुरंत लीगल नोटिस दूंगा, एक्शन लूंगा इस ट्रीटी की मदद से। फिर दूसरा साइन हुआ था ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक WTO का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो भी WTO के मेंबर है उनको राइट मिलता है, इंडिया भी उसका मेंबर है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं अपना कॉपीराइट इंडिया में फाइल करके पूरी दुनिया में एक्शन ले सकता हूँ। जहाँ जहाँ पे WTO के जो मेंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो इस ट्रीटी का मेंबर नहीं वहाँ मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। फिर एक और ट्रीटी आई थी, ये आई थी WIPO कॉपीराइट ट्रीटी, जो आई थी 1996 में। ये सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के लिए ही बनाई गई थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मिलता है ई बुक्स वालों को, जो ऑनलाइन ई बुक्स चलती है किंडल पे, OTT कंटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें होगी, डिजिटल राइट्स हो गए। जैसे मेरा यूट्यूब वीडियो है तो ये डिजिटल कंटेंट है, कोई मेरा यूएस में कॉपी कर रहा है तो मैं इस ट्रीटी की मदद से उस कंटेंट को टेक डाउन कर सकता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? WIPO कंटेंट ट्रीटी, WCT 1996, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ग्लोबल एनफोर्समेंट करना कैसे भैया? अब मेरा कंटेंट है, यूएस में कॉपी हो रहा है, यूके में कॉपी हो रहा है, EU में कॉपी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पास जाऊंगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई, यूज DRM टूल्स, जहाँ से मैं कॉपी को स्टॉप कर पाऊँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, इन सब को स्टॉप कर पाऊँ। नेटफ्लिक्स भी, अमेजॉन प्राइम भी, स्पॉटिफाई भी DRM टूल्स का यूज़ करते हैं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट टूल्स जिनको बोलते हैं। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे DMC भी एक टूल प्रोवाइड करता है, तो DMC के जो टेक डाउन टूल्स होते हैं ये सब प्रोवाइड करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के ऊपर। अगर आप यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना रहे हो, फेसबुक पे बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, अमेजॉन पे बना रहे हो, स्पॉटिफाई पे बना रहे हो, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का टेक डाउन नोटिस आप भेज सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इंडिया में किसी सॉन्ग को आपने बनाया है, यूएस में आपको डाउनलोड उसको रिमूव करवाना है, तो आप यूट्यूब के कंटेंट आईडी या फिर DMC के पोर्टल से उसको टेक डाउन करवा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इंटरनेशनल लाइसेंसिंग डील्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो डील्स करते हैं। जैसे T सीरीज़ है, वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, सितारा, एक तरीके से ब्रांड है बॉलीवुड की। उसने एप्पल म्यूजिक से, स्पॉटिफाई से वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव डील्स कर रखी है फॉर इंश्योरिंग रॉयल्टीज एंड लीगल प्रोटेक्शन ग्लोबली। अगर आप एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो कॉपीराइट रजिस्ट्री में भैया अपना यहाँ पे आपका आर्टिस्टिक वर्क रजिस्टर्ड होगा, तो इसको रजिस्टर्ड करो, आर्टिस्टिक वर्क को, लोगों को, डिज़ाइन को, जो भी है। फिर उसके बाद इन ट्रीटीज़ का बेनिफिट लो। DMC का $200 $300 का सब्सक्रिप्शन प्लान आता है, वो आप ले सकते हो, नहीं तो हमारे पास आ सकते हो अगर आपको अपना कंटेंट रिमूव कराना है, लीगल एक्शन लेना है। फिर डिजिटल टूल्स का यूज़ लो, जैसे वाटर मार्किंग हो गया, टाइम स्ट्रैपिंग हो गया, जहाँ से अपना कंटेंट को मॉनिटर कर पाओ, ट्रैक कर पाओ कि कहाँ का कॉपी हो रहा है। यूट्यूब की कंटेंट आईडी को यूज़ करो, DMC के सपोर्ट को यूज़ करो, पायरेसी को देखो, ऑनलाइन चेक करो, ट्रैकर्स लगाओ, गूगल अलर्ट करके एक ट्रैकर आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको अपना कंटेंट प्रोटेक्ट करना है, कोर्स लॉन्च करना है, वीडियो लॉन्च करनी है, यूट्यूब की स्क्रिप्ट लॉन्च करनी है, तब जाके आप टोटल प्रोटेक्शन ले पाओगे। फ्रेंड्स, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई टॉपिक आपको ऐसा समझ में नहीं आया हो, डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी पेटेंट के ऊपर होगी। चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग तक पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।